मेरा नाम श्रुतिका गर्ग है और मैं सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। और मेरे इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इंडिया में लॉ कैसे कर सकते हैं और लॉयर कैसे बन सकते हैं। तो लॉ करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 3 ईयर का लॉ कोर्स कर सकते हैं या 5 ईयर का लॉ कोर्स कर सकते हैं। यदि आप 12th पास हैं तो आप 5 ईयर का लॉ कोर्स कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप 3 ईयर LLB कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 5 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसे हम इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं, वो क्या है। तो जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है उसमें 2 डिग्रीज की पढ़ाई आपको एक साथ कराई जाती है। जैसे कि अगर मैं BA LLB करती हूँ तो मुझे BA के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज एक्सेट्रा, उन सब सब्जेक्ट्स को मुझे पढ़ाया जाएगा और उसी के साथ साथ जो LLB के सब्जेक्ट्स हैं वो भी मुझे पढ़ाए जाएंगे और एक सिंगल डिग्री मुझे मिलेगी। अब हम बात करते हैं 3 ईयर LLB कोर्स के बारे में। जो 3 ईयर का LLB कोर्स होता है उसमें अगर आप ग्रेजुएट हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने BA का कोर्स किया हुआ है या BBA का कोर्स किया हुआ है, BSc किया हुआ है, तो आप वो 3 साल का LLB कोर्स कर सकते हैं। अगर आप एज पर द रूल्स ऑफ BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आपके 40% से ज़्यादा है या 40% है तो आप LLB 3 ईयर लॉ कोर्स के लिए एनरोल हो सकते हैं। कई सारे कॉलेजेस हैं जो कि LLB 3 ईयर का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि LLB का जो 5 ईयर कोर्स होता है और जो 3 ईयर लॉ कोर्स होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो 5 ईयर का लॉ कोर्स होता है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए अगर BA LLB आप कर रहे हैं तो आप 5 साल में आपका BA LLB दोनों जो डिग्री की पढ़ाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। और ऑन द अदर हैंड अगर आप LLB का कोर्स करते हैं तो मान लीजिए अगर आपने BA किया हुआ है, BA 3 साल का होता है। इंडिया में जितने भी कोर्सेज हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं, मिनिमम 3 साल के होते हैं। तो अगर आप 3 साल का मान लीजिए BA करते हैं तो अगर उसके बाद अगर आप LLB करते हैं 3 साल का तो वो 6 साल हो गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो BA LLB में आपका थोड़ा समय बचता है। एक और चीज़, BA LLB जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 ईयर कोर्स, मैं BA LLB सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि BA LLB है और इसके अलावा बाकी भी कोर्सेज हैं। तो जो इंटीग्रेटेड 5 ईयर का लॉ कोर्स है उसके लिए एग्जाम्स होते हैं जैसे कि CLAT और LSAT और INET। ये कई सारे एग्जाम हैं जो अलग अलग लॉ कॉलेजेस कराते हैं। अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एनरोल होना चाहते हैं फॉर द इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स तो आपको कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट देना होता है। मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं आने वाले वीडियोस में आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी दूंगी। अब मैं बात करती हूँ 3 ईयर वाले लॉ कोर्स की। तो जो 3 ईयर वाला लॉ कोर्स है, कुछ कॉलेजेस हैं जो कि 3 ईयर का लॉ कोर्स कराते हैं जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, जिंदल लॉ स्कूल सोनीपत एक्सेट्रा। तो ये हो गया मेन डिफरेंस, क्या क्या एग्जाम्स होते हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि जब आपका लॉ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लॉयर कैसे बनते हैं। तो इंडिया में लॉयर बनने के लिए आपको सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोल होना होता है। स्टेट बार काउंसिल के साथ आप किस हिसाब से एनरोल होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपका जहाँ का रेसिडेंट प्रूफ है, जहाँ की आपकी डोमिसाइल है, आप उस स्टेट के साथ एनरोल हो सकते हैं। जैसे कि यदि अगर आपका रेसिडेंस प्रूफ दिल्ली का है या मान लीजिए मध्य प्रदेश का है तो आप मध्य प्रदेश स्टेट काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल या फिर दिल्ली स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोल हो सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो क्या सिर्फ स्टेट बार काउंसिल सफिशिएंट है, या कहीं भी प्रैक्टिस करना चाहता है तो क्या सिर्फ स्टेट बार काउंसिल सफिशिएंट है? नहीं है। उसके अलावा गवर्नमेंट एक एग्जाम कराती है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसे हम AIBP बोलते हैं, जो हर साल कंडक्ट किया जाता है। स्टेट बार काउंसिल की एनरोलमेंट जब आपको मिल जाती है तब आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर देते हैं और ओपन बुक एग्जाम होता है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है वो एक ओपन बुक एग्जाम होता है जिसमें आपको लॉ से ही रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और उसमें जो मिनिमम अगर आप पासिंग मार्क्स होते हैं अगर आप उन्हें ले आते हैं तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, दैट इज आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एनरोल हो जाते हैं एंड देन यू कैन प्रैक्टिस इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज इंडिया। आप कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये थी मेरी थोड़ी सी डिटेल अबाउट हाउ टू डू लॉ एंड हाउ टू बी अ लॉयर आफ्टर यू आर डन विद योर लॉ।
आई विश कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको थोड़ी महत्वपूर्ण लगी होगी। तो मैं फ्यूचर में भी इसी तरह के वीडियोस डालती रहूँगी। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं या फिर आप कोई टॉपिक्स हैं जिन पे आप जानकारी चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।